के बारे में, जो कि आज के टाइम पे काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में है। ठीक है, मींस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बाद फिर हम सीखेंगे क्रिप्टो करेंसी, जिसके ऊपर की रोजाना राष्ट्रीय स्तर पर, भारत ही नहीं बहुत ही विदेशों के अंदर भी इसके ऊपर मीटिंग्स चल रही हैं साथियों। फिर हम सीखेंगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। स्मार्ट जमाने में जी रहे हैं तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत हम सभी के लिए है। इसकी जरूरत के बारे में सीखेंगे। आगे बढ़ते बढ़ते हम यहाँ पर सीखेंगे साथियों सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट के बारे में। और फिर हम बात करेंगे यहाँ पर साथियों रोकड़े के बारे में। मीन्स यहाँ पर ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन पैसा कैसे आएगा वो बात हम करेंगे जब हम फोर्साज के बारे में यहाँ पर साथियों बात करेंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम सीखते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी आई कैसे, चलन में क्यों आई, क्या इसकी जरूरत थी साथियों। देखिए साथियों, जब आज से 100 200 या 300 साल पहले की जब हम बात करते हैं तो उस टाइम पर हम लोग थे वस्तु विनिमय, मीन्स जहां पर वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता था। और उस टाइम पर होता ये था कि किसी के लिए जरूरत है किसी दूसरी वस्तु की और चाहिए, और उसके पास है कोई दूसरी वस्तु, तो उससे वो बदल लेता था। मीन्स अगर मुझे जरूरत है, लाइक अगर मुझे खरीदना है कोई अपने घर के लिए कोई सामान, तो मुझे उसके बदले उसको दूसरा सामान देना पड़ता था। ठीक है, अगर मुझे अपने घर के लिए बैलगाड़ी लेकर आनी है तो हो सकता है मुझे उसके बदले में कोई अपने घर की चारपाई उसको देनी पड़ जाए, या कई सारी चारपाई मुझे उसको देनी पड़ जाए। तो समझिए कितना मुश्किल होता था कि एक सामान लेकर आने के लिए दूसरा सामान दे पाना। तो लोगों ने दिमाग लगाया, है ना, हमारे पूर्वजों ने, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने गोल्ड कॉइन्स को लॉन्च किया कि भाई गोल्ड के सिक्के हैं, इनको बनाते हैं और गोल्ड की मोहरें बनाते हैं, और कौड़ी और ये सब जो है उस टाइम पर इनका चलन में आए ये चीज। और फिर जब गोल्ड कॉइन्स को लगा कि भाई ये तो काफी महंगी मुद्रा, काफी महंगी धातु है, तो गोल्ड कॉइन से फिर मेटल कॉइन्स की तरफ चले गए। और मेटल कॉइन्स के बाद में फिर हम पेपर मनी की तरफ आए, और पेपर मनी के बाद में प्लास्टिक कार्ड। और पेपर मनी और प्लास्टिक कार्ड के बीच जो ये जो बदलाव हुआ है, ये हम में से काफी लोग, हम लोगों के आंखों के सामने हुआ है साथियों। और साथियों उसके बाद हम बढ़ गए यूपीआई, या फिर इलेक्ट्रॉनिक, हम कहें अगर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की तरफ हम बढ़ गए। इंटरनेट बैंकिंग, आईएमपीएस, यूपीआई, भीम यूपीआई जिसकी हम बात कर रहे हैं, फोन पे, गूगल पे, इस सब की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो धीरे धीरे करके साथियों हम जो है टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए हम आगे बढ़ते चले गए। अब समस्या ये है कि जब भी कोई चीज आती है, जब कोई नई चीज आती है, तो लोग उसका विरोध करते हैं, लोग उसका एकदम से समर्थन में नहीं आते हैं। ठीक है, अब जैसे पहले सभी लोगों को ऐसा लगता था कि ये जो धरती है ये गोल नहीं है, ये जो है चपटी है। मीन्स धरती को लोग चपटी मानते थे, मीन्स फ्लैट मानते थे इसके लिए। लेकिन अचानक से किसी वैज्ञानिक ने इसका लाइक आविष्कार किया और इस चीज के बारे में बताया कि भाई धरती जो है वो गोल है। तो अब फिर लोगों को धरती को, जब एक दूसरे को बताया भी धरती गोल है, धरती गोल है, धरती गोल है, सब तरफ ये बात होने लगी भी धरती तो गोल है, हम लोगों को तो चपटी दिखाई देती है। तो मानने में थोड़ा सा समय लगता है दोस्तों, बट हाँ एक चीज है कि जो लोग शुरुआती दौर में उस चीज को मान लेते हैं वो उसके राजा बन जाते हैं, वो उसके ऊपर राज करते हैं। और जो लोग मानने में समय लगाते हैं वो लोग जो है उनको लाइक वो पिछड़ जाते हैं, या यूं कहिए कि भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं। अब ये डिपेंड आप पे करता है। आपको भी अभी तक लाइफ में ऐसे कितने सारे मौके मिले होंगे जब आपने ऐसा सोचा होगा, आपको ऐसा लगा होगा कि भाई ये चीज अगर आपको पहले मिल गई होती तो शायद आप इसके अंदर बहुत कुछ कर चुके होते, या आपको अगर पहले पता चल गया होगा तो आप इसमें ऐसा ऐसा कर चुके होते। ठीक है, बट लेकिन हमें तो पता ही बाद में चला। तो अब ये टेक्नोलॉजी है, ये आपके दरवाजे पे खड़ी है, आपको दस्तक दे रही है ना। कैसे दस्तक दे रही है, ये एक छोटी सी कहानी से मैं आपको समझाना चाहता हूँ यहाँ पे, शायद आपको ज्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, और अगर कहानी पसंद आए तो आपकी जूम ऐप के ऊपर एक लब का जो दिल का निशान बना होता है उसको जरूर दबाइएगा, वो मेरे पास तक पहुंचेगा यहाँ पर। तो चलिए सुनते हैं छोटी सी कहानी। दोस्तों एक पुजारी जी थे, और पुजारी जो जी थे भगवान जी में बहुत मान्यता रखते थे। मीन्स अपने गॉड में बहुत मान्यता थी उनके लिए, जिसको यूं मानते थे। और हुआ यूं कि एक बार बाढ़ आने को थी, और बाढ़ आने को जब थी तो वहां पर सभी लोगों के पास में अनाउंसमेंट हो गया, अखबार में निकल गया कि भाई कल जो है इतने टाइम पर बाढ़ आ जाएगी। तो पुजारी जी से कहा भाई पुजारी जी बाढ़ आएगी और आपको जो है अब मंदिर छोड़ना है। तो पुजारी जी ने कहा देखो जी, आप सब लोग जाओ, मैं तो भगवान में मानता हूँ, या मैं अपने ऊपर वाले में मानता हूँ, और मैं तो नहीं जाने वाला। ठीक है,
तो उनका ठीक है पुजारी जी आपकी मर्जी। जब बाढ़ आने का टाइम हुआ, 1-2 घंटा बचा, तो छोटा सा बच्चा आया। बच्चे ने कहा पुजारी, वो बच्चा बहुत मानता था पुजारी जी के लिए, तो बच्चा भी गया पुजारी जी के पास। पुजारी जी से कहा पुजारी जी चलो बाढ़ आने वाली है। पुजारी जी ने कहा जा बेटा जा, मेरे लिए तो भगवान है ऊपर वाला, वो बैठा है मेरे को बचाने के लिए, ठीक है। तो अब पुजारी जी नहीं जाते हैं, और थोड़ी देर के बाद में बाढ़ बहुत तेज आ जाती है और पानी सब तरफ भर जाता है, सीढ़ियों तक पानी आ चुका है, नाव चलनी शुरू हो गई, नाव वाले आ गए बचाने वाले सरकार की तरफ से। और एक नाविक जो है वो आगे कहता है पुजारी जी से कि पुजारी जी चलो, मैं आपको बचाने आया हूँ, मैंने ज्यादातर गांव के सब लोगों को बचा लिया, बस आप बचे हुए हो, 1-2 लोग और हैं, उनको लेके मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, बस पानी बहुत बढ़ने वाला है। पुजारी जी कहते हैं नहीं नहीं तुम जाओ, मेरे लिए तो भगवान है बचाने के लिए। तो अब धीरे धीरे करके पानी जो है और ऊपर को बढ़ने लगा। तो पुजारी जी, इतना पानी बढ़ गया, इतना पानी पानी बढ़ गया कि पुजारी जी के गर्दन तक पानी आ गया। लो तो पुजारी जी ने क्या किया, पुजारी जी चढ़ के ऊपर पहुंच गए, जहां पर फ्लैग लगता है, जहां बिल्कुल चोटी होती है मंदिर की, वहां पहुंच गए पुजारी जी। और पुजारी जी जब ऊपर पहुंच गए तो वहां पर भी मतलब पानी वहां तक भी पहुंच गया, ऊपर वहां लटके हैं पुजारी जी, और ऊपर से जो है रेस्क्यू टीम जो है हेलीकॉप्टर से सीढ़ी लेके लटका के वो आ गए नीचे, और वो ऊपर से आवाज दे रहे हैं कि पुजारी जी कम ऑन आ जाओ, बिल्कुल टाइम है, अभी भी बच सकते हो आप, आपको जान, आपकी जान बचाने के लिए हम आए हैं। तो कहा जा बेटा जा, तू नहीं समझेगा मेरे लिए, मैं तुझसे, तेरी सोच से बहुत ऊपर का बन चुका हूँ, तू निकल, है ना, मैं कुछ और ही चीज हूँ। पुजारी जी अपनी जिद पे अड़े रहते हैं, और पुजारी जी मानते नहीं, इतने हठी हैं पुजारी जी की अपनी बात के आगे किसी की मानते नहीं है, ठीक है। तो पुजारी जी, वो क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद में पानी इतना बढ़ जाता है कि पुजारी जी जो है वो मर जाते हैं, उनका स्वर्गवास हो जाता है। अब पुजारी जी स्वर्ग में जाते हैं, तो वहां भगवान जी जो है वो सबसे पूछ रहे होते हैं कि भाई तुम्हारा जीवन कैसा रहा, तुम्हारा जीवन कैसा रहा। तो ऐसे कर कर करके अब पुजारी जी तो बहुत ही मतलब एकदम गुस्से से लाल है, वहां पर भगवान जी के सामने जाते हैं, भगवान जी से कहते हैं भाई आपसे मैं बहुत गुस्सा हूँ। भगवान जी ने पूछा कि भाई आपके साथ में क्या हुआ, मतलब सब ठीक तो है ना। तो कहते हैं नहीं सब ठीक नहीं है, मतलब मैं आप में इतना मानता था, मैं इतना मानता था, मैं दुनिया से लड़ा, अपने बीवी बच्चों को मैंने छोड़ा, मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने हर किसी की नहीं सुनी, मैंने किसी की भी नहीं सुनी आपके आगे, और मैं सिर्फ आपको ही मानता था। और आपने मेरे साथ क्या किया, आपने अपने भक्त की जान ले ली, जो भक्त आपको इतना चाहता था आपने उसी की जान ले ली। भगवान जी बोले बस थोड़ा सा रुको, एक गिलास पानी ले लो। पुजारी जी को एक गिलास पानी दिया, और फिर भगवान जी ने थोड़ा बताना शुरू किया कि देखो बेटा, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बचाने नहीं आया, मैं तुम्हारे सामने आया। जब अनाउंसमेंट हुआ, जब गांव के लोग तुमसे कहने आए, तो उसमें जो तुमसे सबसे ज्यादा जो कह रहा था, जो सुरेश जो गांव का लड़का था, जो वो उसके रूप में मैं ही था। मैंने ही उसे भेजा था कि तुम्हारे पास तक वो सूचना पहुंचाई जाए। अगले दिन जब बाढ़ आ गई थी, तो छोटा सा बच्चा जो आपके पास आया आपको आपको बोलने के लिए पुजारी जी, तो वो बच्चे के रूप में मैं ही था। और जब आप सीढ़ियों तक पानी आ गया था, जब नाविक आया था, उसके रूप में मैं ही था। जब आप ऊपर लटके हुए थे उस टाइम पर, जो रेस्क्यू टीम वाले जो बंदे आए थे, उसके अंदर भी मैं ही था। लेकिन आपने एक नहीं सुनी, मैंने आपको मौका दिया, मैं आपके सामने आया, लेकिन आप नहीं समझे, आप नहीं समझ पाए कि हाँ उनके रूप में मैं ही हूं, ठीक है। सो कहने का मतलब यह है साथियों कि आपको मौका मिलता है, पर आपको कई बार वो नजर नहीं आता है, आपको दिखाई नहीं देता है, ठीक है। सो कहने का भाव यह है इसके अंदर कि ये एक मौका है आपके सामने, जो अभी तक आपने खोया है वो सब कुछ आप यहाँ बराबर कर सकते हैं, वो सब कुछ आप यहाँ पा सकते हैं, सब कुछ आप उसको हासिल कर सकते हैं, अगर आप आज इस कहानी के भाव को समझ के आप आगे की जो पूरा का पूरा प्लान है अगर आप उसको समझ जाएं तो। साथियों, मैं आपसे बात कर रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक मनी के बाद एक करेंसी आई, उसका नाम है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी दोस्तों आज से 11-12 साल पहले महज 35 पैसे से स्टार्ट होके ये दोस्तों आज की डेट में बिटकॉइन जो पहला प्रोडक्ट था क्रिप्टो करेंसी का, वो आज की डेट में साथियों ट्रेड किया जाता है 52 लाख से भी ज्यादा के अमाउंट पर। कैन यू इमेजिन कि 35 पैसे की चीज आज की डेट में साथियों कितने की हो चुकी है, 52 लाख रुपए से भी ज्यादा की हो चुकी है साथियों। अगर मैं आज से 2011-12 की बात करूं तो गोल्ड का रेट उस समय 26,000 रुपए प्रति तोला हुआ करता था, जो आज के समय में दोस्तों उसका जो रेट है वो बढ़ के जस्ट डबल से कुछ कम है, ठीक है। सो आप समझिए कि आप किसी भी धातु के अंदर अगर आप यही पैसा आरडी एफडी में लगाए होते तो आपको पता है कि शायद 1.5 गुना हो गया होता, 2 गुने से थोड़ा ज्यादा हो चुका होता, ठीक है। तो कहने का मतलब यह साथियों कि इतनी ग्रोथ आज तक किसी प्रॉपर्टी में आपको नहीं मिल पाई,
अगर किसी प्लॉट की, किसी फ्लैट की, किसी फैक्ट्री की, कहीं पर भी आप बात कर रहे हैं तो शायद वहां पर भी इतना प्रॉफिट नहीं मिल पाया होगा लोगों के लिए जितना प्रॉफिट यहाँ पर, इतने गुना यहाँ पर प्रॉफिट दोस्तों मिला है लोगों के लिए। सो ये सब कैसे हुआ, इसी के बारे में हम सोचेंगे दोस्तों। ये इलेक्ट्रॉनिक मनी से आगे की चीज है, ये नेक्स्ट लेवल की जो करेंसी है, ये उस करेंसी का नाम है क्रिप्टो करेंसी। इसको हम इंटरनेट मनी भी कहते हैं साथियों। ये एक इन्वेंशन है। इन्वेंशन क्या है साथियों? इन्वेंशन है इसके अंदर जो इसकी टेक्नोलॉजी है, जिसमें टेक्नोलॉजी जिसको इस्तेमाल किया जाता है, वो टेक्नोलॉजी इसका इन्वेंशन है साथियों। उस टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी साथियों। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए दोस्तों किसी भी ट्रांजेक्शन को पूरी तरीके से ओपन रखा जाता है, मींस ओपन लेजर कह सकते हैं आप इसके लिए। यहाँ पर एक एक ट्रांजेक्शन को साथियों ट्रैक किया जा सकता है पूरी तरीके से। उस ट्रांजेक्शन के लिए कभी भी कोई डिलीट नहीं कर सकता। उस डेटाबेस को मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर दोस्तों सेव किया जाता है, जिसकी वजह से उस डेटाबेस के लिए किसी भी तरीके से इसके साथ कोई छेड़खानी करना, उसको हैक करना, उसके साथ कोई मॉडिफिकेशन करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। सो अगर आज के समय में, आज के टाइम में जब आप जी रहे हैं तो आपको जानना होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वास्तव में है क्या। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने आप में एक नया आविष्कार है जो आज के समय में हर युवा को, हर नागरिक को समझना चाहिए। हर देश के नागरिक को इसके ऊपर नजर रखनी चाहिए, इसको समझना चाहिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को साथियों सिर्फ हम ही नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए गवर्नमेंट्स भी इस्तेमाल कर रही है, इवन दुबई सरकार भी इसका इस्तेमाल कर रही है, और भी बहुत जगह पर जो है इसका इस्तेमाल बहुत तेजी से साथियों बढ़ता चला जा रहा है। इवन भारत के अंदर भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर लगातार इसके ऊपर प्रोग्रेस चल रही है, इसके ऊपर मीटिंग्स हो रही है, इसके ऊपर काम चल रहा है। दुबई में साथियों इसको पूरी तरीके से डिप्लॉय कर दिया गया है। सरकारी कामकाज के अंदर भी इसको साथियों डिप्लॉय कर दिया गया है। सो आप समझ सकते हैं साथियों कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अपने आप में कितनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी है। सरकारें इसके लिए जागरूक हैं, हर इन्वेस्टर इसके लिए, इसके बारे में रिसर्च कर रहा है, हर कोई इसके बारे में बहुत ज्यादा सीरियस है। और आपके लिए ये देखिए, रात में हम आपके सामने इस सेशन को रख रहे हैं, हम लोग लाइक इसके अंदर एक इसका अच्छा खासा अमाउंट पे करते हैं। जो जिस जूम ऐप के थ्रू आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हम अच्छा खासा सब्सक्रिप्शन इसके लेके, और हम आपके लिए पूरी की पूरी जो टेक्नोलॉजी है वो हम फ्री में दे रहे हैं। अभी आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो इसके बारे में कोर्सेज कराए जा रहे हैं, वहां पे फीस ली जा रही है, लेकिन हम आपको पूरी की पूरी इसकी नॉलेज यहाँ पे दे रहे हैं, और ये बिल्कुल फ्री में है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए इससे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कुछ हो नहीं सकती। भगवान ने जो अपॉर्चुनिटी आपके सामने भेजी है, इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। अगर आप इस मीटिंग के जरिए मुझे एक छोटा सा भी अगर थैंक यू बोलना चाहते हैं तो थैंक यू। अगर आपने अपने अपलाइन को बोल दिया, आपने अपने अपलाइन को अगर आज आपने थैंक यू बोल दिया इस मीटिंग के बाद में कि थैंक यू, आपने मुझे इस मीटिंग में बुलाने का जो मौका आपने मुझे इन्वाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने एक मैसेज किया अपने अपलाइन के लिए तो समझ लेना साथियों, मुझे उससे बड़ा, बहुत बड़ा मुझे थैंक यू मिल जाएगा साथियों। सो मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि आप अपने अपलाइन को जरूर थैंक यू बोलेंगे। बेशक आप इस प्रोग्राम के अंदर ज्वाइंट हैं, फिर भी आप अपने अपलाइन को आज थैंक यू जरूर बोलेंगे कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू सो मच दोस्तों। ये इंटरनेट मनी ये बहुत काम की चीज है साथियों। अब इस इंटरनेट मनी को बेसिकली अगर आपको निकालना हो, अपने खाते से बाहर निकालना हो, तो आप क्या करते हैं, मैं इसे छोटा सा एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहता हूं। मान लीजिए कि आपके पास में गोल्ड है, आप क्रिप्टो करेंसी को गोल्ड के थ्रू समझिए। गोल्ड के रेट भी ऊपर नीचे होते हैं, क्रिप्टो करेंसी के रेट भी ऊपर नीचे होते हैं, तो आप इसे गोल्ड के थ्रू समझिए। अगर आपके पास में गोल्ड है और आप उस गोल्ड को, आपको कैश करना है, आपको इमरजेंसी जरूरत है, आपको उसे निकालना है कैश में, तो आप क्या करेंगे? आप एक सुनार के पास जाएंगे और सुनार के पास जाके जो भी आपके गोल्ड कॉइन्स हैं, जो भी गोल्ड ज्वेलरी है, आप उस सुनार को वहां पे दे देंगे जाके, और देने के बाद में आप उसको सेल करेंगे और उसके बदले में आप कुछ पैसे ले लेंगे साथियों। ठीक है। इसी प्रकार से अगर आपको क्रिप्टो करेंसी को सेल करना है तो इसके लिए एक एक्सचेंज होता है। एक्सचेंज एक ही नहीं होता है, एक्सचेंजेस बहुत सारे होते हैं साथियों। आपको उस एक्सचेंज के ऊपर एक अपना अकाउंट बनाना होता है, जो कि 5-10 मिनट का प्रोसेस होता है। आप वहां पर एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बनाकर जो भी क्रिप्टो करेंसी आपके पास में होती है, आप इमीडिएटली अपने बैंक अकाउंट के अंदर उसको वहां सेल करके तुरंत के तुरंत आप उसको विड्रॉल कर सकते हैं, और ये पैसा आपके खाते तक आने में मुश्किल से मुश्किल 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं इसको काम को करने के लिए,
तो आप 6 मिनट में 7 मिनट में कर लेंगे इसको, इस काम के लिए। और अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है तो आप इसके लिए 10 से 11 मिनट के अंदर कर लेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा आपके लिए भी इसका समय। ठीक है, सो बाकी जानकारी आपको आपके जो अपलाइन है वो आपको इसके बारे में दे देंगे कि किस प्रकार से आप क्रिप्टो करेंसी को सेल कर सकते हैं। आप अगर उनसे सीखना चाहें तो उनसे भी सीख सकते हैं, बाकी आप यूट्यूब के जरिए भी सीख सकते हैं कि किस प्रकार क्रिप्टो करेंसी को आप सेल कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है, जैसे गोल्ड को सेल करना आसान है, इसी तरह से क्रिप्टो करेंसी को भी सेल करना बड़ा ही आसान है साथियों। बट क्रिप्टो करेंसी को जो अर्निंग की बात की जाती है, क्रिप्टो करेंसी को कमाया कैसे जाए, जैसे आपको क्रिप्टो करेंसी अर्न करना है तो क्रिप्टो करेंसी अर्न करने का साथियों इसमें तरीका क्या हो सकता है आपके लिए। आप क्रिप्टो करेंसी अर्न कर सकते हैं साथियों माइनिंग के जरिए, जो बहुत से लोग माइनिंग के जरिए क्रिप्टो करेंसी अर्न करते हैं। बट यहाँ पर साथियों बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट का काम होता है और बार बार सिस्टम आपको अपना जो हार्डवेयर है आपको बार बार वहां अपग्रेड करना पड़ता है, और यहाँ पर बहुत अच्छी आपको नॉलेज की भी जरूरत होती है साथियों। देन आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ट्रेडिंग के अंदर आपके लिए यहाँ पर एक रिस्क बना रहता है कि जो आपकी ट्रेडिंग होती है, कभी आप कमाते हैं कभी आप उसके अंदर लॉस कर बैठते हैं, तो यहाँ से भी आप इस तरह से आप, बट लोग कमाते हैं, ट्रेडिंग के जरिए भी लोग क्रिप्टो करेंसी अर्न करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग क्रिप्टो करेंसी अर्न नहीं करते हैं, लोग क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के जरिए भी अर्न करते हैं साथियों। फिर है, बट हाँ एक इन्वेस्टमेंट तो आपको चाहिए अच्छा वाला। देन आप एयर ड्रॉप्स के थ्रू भी क्रिप्टो करेंसी अर्न कर सकते हैं। एयर ड्रॉप मींस जब कोई करेंसी कोई लॉन्च होती है तो शुरू में उसकी जो है कम्युनिटी डेवलप करने के लिए वो जो कॉइन्स हैं वो लोगों को फ्री में दिए जाते हैं, वो एयर ड्रॉप कहलाते हैं। और एयर ड्रॉप को आप साइन अप करके आप क्रिप्टो करेंसी, जब वो कभी लिस्ट होती है वो करेंसी, तो आप जो एयर ड्रॉप आपको मिलते हैं आप उनको सेल करके भी आप क्रिप्टो करेंसी कमा सकते हैं। बट आपको ज्वाइन करते टाइम पर भी अपने वॉलेट से किसी करेंसी को ज्वाइन करते टाइम पर उसकी जो वो कितनी अच्छी कम्युनिटी वो है या नहीं है, इसके बारे में आपको जानकारी जरूर निकालनी चाहिए, क्योंकि हर प्रोग्राम के लिए अपने वॉलेट के साथ में कनेक्ट करना मुझे थोड़ा सेफ नहीं लगता है। ठीक है, बाकी आप और रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर। साथियों हम आपसे बात करने वाले हैं रेफर एंड अर्न प्रोग्राम। ये एक बहुत ही आसान सा तरीका है। रेफर एंड अर्न प्रोग्राम एक ऐसा तरीका जिसमें एक प्रोग्राम के बारे में आप दूसरे लोगों को बताते हैं, खुद आप पहले उसको स्टार्ट करते हैं, है ना, और आप उसको स्टार्ट करने के बाद में आप दूसरे साथियों को बताते हैं। जब वो साथी उसको स्टार्ट करते हैं तो आप यहाँ से कुछ अर्निंग करते हैं साथियों। कुछ अर्निंग नहीं, वो बहुत बड़ी अर्निंग हो सकती है साथियों। साथियों एआई टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी मैं आज के जमाने के कंप्यूटर युग की सबसे बड़ी आविष्कार मानता हूं साथियों। इनको बहुत बड़ा इन्वेंशन मेरी तरफ से ऐसी मान्यता है, मैं ही नहीं दुनिया इनको मानती है साथियों। दोस्तों अभी हम माइनिंग की बात कर रहे थे, तो माइनिंग में साथियों होता क्या है कि आपने देखा होगा कि कोल माइंस होती हैं, यहाँ पर कोयले की खदानें होती हैं, जहाँ से कोयला या फिर और बहुत सारी धातुएं वहां से निकलते हैं, रत्न भी निकलते हैं वहां से। ठीक है, सो ये माइनिंग की पिक्चर हमारे माइंड के अंदर होती है। बट जो क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती है वहां पर बहुत सारे कंप्यूटर्स का सेटअप, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि काफी ज्यादा कॉस्टली हो जाता है साथियों ये सेटअप पूरा का पूरा लगाना। बट हाँ लोग क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग करने के लिए इस तरीके के सेटअप्स को वो लगाते हैं साथियों और माइनिंग करते हैं। ट्रेडिंग करते हैं दोस्तों लोग, ट्रेडिंग में मैनुअल ट्रेडिंग करते हैं और लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, और मैं एयर ड्रॉप्स की बात कर रहा था, एयर ड्रॉप्स के थ्रू भी लोग क्रिप्टो करेंसी अर्न करते हैं। साथियों हम जिस प्रोग्राम के बारे में आज आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं वो प्रोग्राम है हमारा रेफर एंड अर्न प्रोग्राम साथियों। ठीक है, इसमें साथियों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि आप एक प्लान कह सकते हैं। जिस तरह से आप किसी कंपनी के प्लान को ज्वाइन करते हैं, इसी प्रकार से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को आप ज्वाइन करते हैं। बट ये किसी कंपनी का नहीं होता है साथियों, ये डिसेंट्रलाइज तरीके से काम करता है। डिसेंट्रलाइज मतलब इसका कोई केंद्र बिंदु नहीं होता है। केंद्र बिंदु मतलब कोई सेंटर नहीं होता है इसका, मतलब कि इसको कोई ऑपरेट नहीं करता है। जब ये एक बार बना के तैयार कर दिया जाता है तो ये ऑटोमेटिक तरीके साथियों ये जीवन पर्यंत काम करता रहेगा। जीवन पर्यंत मतलब लाइफ टाइम, लाइफ टाइम मतलब जब तक कि इंटरनेट काम कर रहा है तब तक ये प्रोग्राम साथियों काम करता रहेगा। ठीक है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, इसको कभी बंद नहीं किया जा सकता। ये गारंटी आपको सिर्फ मैं ही नहीं देता, ये इस जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो आपको इस चीज की गारंटी देती है, आपको पूरी तरीके से सुनिश्चित कर देती है इस बात के लिए कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए कभी बंद नहीं किया जा सकता। तो साथियों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा प्रोग्राम हो जाता है कि आपने अगर किसी प्लान को इसको ज्वाइन किया
तो कभी ये बंद नहीं होगा और कभी भी इसके अंदर कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता, ये गारंटी आपको मिल जाती है। इस वजह से जो बहुत सारे ऐसे नेटवर्कर्स थे जो कि पहले अपने काम को बंद कर चुके थे, जब उन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में सुना तो अब उनके चेहरे पर स्माइल आ गई है। मुझे ऐसा यकीन है कि आपके चेहरे पर भी ये बात सुनकर काफी मुस्कुराहट का एक भाव जरूर प्रकट हुआ होगा। साथियों, हम जो प्रोग्राम आपके सामने अरेंज कर रहे हैं, हमारी कोशिश क्या है? हमारी कोशिश ये है कि आप एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड जो कि दुनिया में 90% से ज्यादा हैं, पूरी दुनिया में अगर इनकी बात करें तो ये 90% से ज्यादा है साथियों, ये अपना समय बेचकर कुछ पैसा कमाते हैं और इन पर जो राज करते हैं वो 10% से भी कम लोग हैं। वो है बिजनेस ओनर जो एक एम्प्लॉयज का नेटवर्क बनाते हैं, और इन्वेस्टर वो लोग जो बहुत सारा पैसा उनके पास में होता है, और इनकी संख्या 10% से भी कम है, और ऐसे लोग इन 90% लोगों के ऊपर दोस्तों राज कर रहे हैं। ठीक है, सो हम ऐसा चाहते हैं, हमारी ऐसी दिली इच्छा है, हमारी तमन्ना है कि आप इस 90% से निकलकर आप उस 10% वाली कैटेगरी के अंदर शामिल हो जाएं। ये हमारी इंटेंशन है इस प्रोग्राम को आपके सामने रखने की साथियों। तो इसको कैसे कर पाएंगे, आइए समझते हैं साथियों। तो साथियों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक कंप्यूटर कोड के द्वारा इसको तैयार किया जाता है, जिसके बारे में ऑलरेडी हम आपको नॉलेज दे चुके हैं साथियों। अब हम बात करेंगे यहाँ पर दोस्तों सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर डिसेंट्रलाइज प्रोग्राम के अंदर कोई कंपनी नहीं होती है। अब आप कहेंगे कंपनी नहीं है तो ये बहुत ही लफड़े वाली बात हो गई, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। कंपनी नहीं होने का मतलब है कि ये प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम है जहां पर कंपनी बंद होने का जो खतरा होता है वो खतरा बिल्कुल दूर हो जाता है साथियों, यहाँ पर खतरा नहीं रहता है। ठीक है, एमडी सीएमडी यहाँ पर नहीं होता है साथियों। ठीक है, सो एमडी सीएमडी जब यहाँ पर नहीं होता है तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो प्लान होता है उसके साथ में फुटबॉल की तरह खेला नहीं जाता है कि कभी इधर कभी उधर। ऐसा नहीं होता है कि कभी डिस्ट्रीब्यूशन इतना होगा तो कभी डिस्ट्रीब्यूशन होगा इतना होगा, कभी 2 लाख का प्लान होगा तो कभी मल्टी लाख का प्लान होगा, कभी ऐसा होगा तो कभी वैसा होगा। ऐसा सब कुछ जो है नहीं होता है। बार बार प्रोडक्ट्स के रेट्स और वो सब जो है मैनिपुलेट नहीं किए जाते हैं साथियों। यहाँ पर कोई ऑनर भी नहीं है, तो कोई ऑनर ये भी नहीं कह सकता कि भाई कंपनी की तरफ से ऐसी भी इंफॉर्मेशन नहीं आ सकती कि भाई कंपनी जो है बंद हो गई है या ऑनर जो है वो दिवालिया हो गया है। ऑफिस नहीं होता है यहाँ पर। तो साथियों, ऑफिस नहीं होता तो होता क्या है कि अभी तक होता क्या था कि जब कोई ऑफिस होता है तो वहां पर कुछ चापलूस जो लोग हैं वो वहां पर कांटेक्ट कर लेते हैं ऑफिस के अंदर, है ना, और वो अपलाइन कहीं अपनी धौंस दिखा के अपने डाउनलाइंस के साथ में जो है बहुत ही गंदा खेल खेलते हैं साथियों, और उनकी कभी कभी आईडी टर्मिनेट करवा देते हैं। उनको ऐसी धमकियां दी जाती हैं कि तुम्हारे खिलाफ ऐसा कंप्लेंट कर देंगे, वैसा कर देंगे, अगर आपने इसको करने के साथ में अगर ये किया तो आपका ये बंद हो जाएगा, ऐसा है वैसा है। तो ये सब कुछ जो है साथियों यहाँ पर नहीं होता है। और ऑफिस से तो बहुत कुछ होता है साथियों। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जैसे हम किसी कंपनी के अंदर 10 साल से काम कर रहे हैं और कोई नया लीडर कंपनी उठाती है, दूसरे बंदे के लिए मैनेजमेंट उठाता है और वो उसको हमारा अपलाइन बना के बिठा देते हैं। मीन्स हमने जो मेहनत करी उस पर्सन को उसका बेनिफिट मिलना शुरू हो जाता है साथियों। ठीक है साथियों, यहाँ कोई प्रोडक्ट भी नहीं होता है। प्रोडक्ट नहीं होता है तो उसका बेनिफिट हमें ये होता है कि यहाँ पर जो हमारे प्रोडक्ट्स हमें लेकर नहीं चलने पड़ते हैं, और ये प्रोजेक्ट जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरी तरीके से एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बन जाता है साथियों। इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बनने के दोस्तों बेनिफिट ये है कि अब आप इसको कहीं भी, बांग्लादेश में अगर आपके कोई जानने वाले हैं तो आप वहां भी उनको ज्वाइन करा सकते हैं, नेपाल में कोई जानने वाले हैं वहां भी ज्वाइन करा सकते हैं, बहरीन में कोई जानने वाले हैं आप वहां पर भी ज्वाइन कराइए, कोई आपका जानने वाला अगर कुवैत में है तो वहां भी ज्वाइन कराइए। इंटरनेशनल प्रोडक्ट का मतलब है कि आप कहीं पर भी, क्योंकि वहां पर आपको प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं करवाने हैं तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है। ये मोबाइल बस होना चाहिए, उनके पास में लैपटॉप होना चाहिए और वो स्टार्ट कर सकते हैं इसके लिए साथियों। यहाँ पर कोई एडमिन भी नहीं होता है, एडमिन फीस भी नहीं कटती, जिसकी वजह से कोई अकाउंट भी नहीं होता है, जिसकी वजह से कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम हो कि भाई आपका जो पे आउट है वो होल्ड कर दिया जाएगा और सारा का सारा जो पेमेंट है वो एक अकाउंट में जाएगा और वहां से उस अकाउंट को कभी बंद कर दिया जाएगा, या उस अकाउंट की वजह से आपको जो मंथली पे आउट है वो जब वो चाहेंगे तब डिलीवर किया जाएगा। यहाँ पर आपको जो पेमेंट है वो क्लोजिंग चूंकि नहीं होती है इसके अंदर, तो पेमेंट आपके पास में इमीडिएट ट्रांसफर हो जाता है साथियों। साथियों, फोरसाथ जो है एक स्मार्ट कॉन्टैक्ट बेस्ड प्रोग्राम है जो कि स्मार्ट कॉन्टैक्ट पर ही पूरी तरह से काम करता है। तो इसके अंदर भी ये गारंटी आपको मैं दे रहा हूं
कि ये प्रोग्राम दोस्तों कभी भी बंद नहीं होने वाला है। ये जैसा आज चल रहा है ये वैसा ही चलता रहेगा, ठीक है। और फोर्सेज के जो एग्जिस्टिंग जो प्रोग्राम है इथेरियम या ट्रॉन की बात करें तो कोई भी प्रोग्राम साथियों हमारा बंद नहीं हुआ है। जैसे चल रहे थे वैसे ही आज भी चल रहे हैं साथियों, उनके अंदर कोई फेरबदल नहीं किया गया। यूएसपी, इस प्रोग्राम की कुछ यूनिक सेलिंग जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। दुनिया में सबसे अपने आप सबसे बेहतरीन प्रोग्राम है साथियों। इसके अंदर प्रोडक्ट की खरीद फरोख्त का आपको झंझट नहीं है साथियों। इसमें तुरंत के तुरंत पेमेंट मिलता है और ये आपको फ्यूचर के लिए बहुत ही बेहतरीन एक ग्रोथ प्लान है साथियों, जिसके थ्रू आप बहुत अच्छी इनकम कर सकते हैं। ये आज के जमाने का बिजनेस है दोस्तों। फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है क्योंकि यहाँ पर आपको साथियों एक अपने नॉमिनी के लिए आप अपने जो इसका पासवर्ड है, जो रिकवरी फ्रेज है, जो प्राइवेट की है, वो जो आप दे देते हैं तो आप उनको नॉमिनी बना देते हैं। यहाँ पर इसी तरीके जिस तरह हम आपको ये प्रोग्राम आपके सामने आज रख रहे हैं, इसी प्रकार से रेगुलर हम आपके लिए प्रोग्राम अरेंज करते हैं। आपको डिजिटल सपोर्ट हमारी तरफ से हमेशा अवेलेबल रहता है साथियों। इसमें दोस्तों पहले ये प्रोग्राम हमारा जो काम कर रहा था वो इथेरियम के इथेरियम ब्लॉकचेन पे चल रहा था, फिर उसके बाद ट्रॉन के ब्लॉकचेन पे आया था। और अभी भी ये प्रोग्राम हमारा, चूंकि हमने पहले ही कहा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस है, तो ये प्रोग्राम हमारा वैसा का वैसा ही उनके ऊपर चल रहा है। अगर कुछ फेरबदल पॉसिबल होता तो साथियों हम नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप क्यों करते। अगर कोई फेरबदल इसके अंदर हो सकता था तो हम जो इथेरियम की जो हमारी आईडी थी, हम इथेरियम की जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था उसको हम कन्वर्ट कर देते सारे के सारे आईडीज के लिए कौन से प्रोग्राम के अंदर, ट्रॉन के प्रोग्राम के अंदर, और वो ट्रॉन पे वही सेम आईडी काम कर रही होती जो आईडी हमारी इथेरियम प्रोजेक्ट पे चल रही थी साथियों। और अगर पॉसिबल होता हमारे लिए, अगर इसके अंदर कोई चेंजेस कर पाना, तो हम जो ट्रॉन का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट था उसी के ऊपर हम BUSD को लेकर आ जाते साथियों। कहीं से कहीं तक पॉसिबिलिटी नहीं है इस चीज की कि इस प्रोग्राम के अंदर कोई चेंजेस किए जाएं साथियों। इसीलिए आज ये प्रोग्राम जो है ये आ गया है एक स्टेबल कॉइन के ऊपर, जिसका सभी बहुत तेजी से साथियों इंतजार कर रहे थे। बहुत दिनों से लोगों को इंतजार था इसके ऊपर कि फोर्सेज जो है BUSD के ऊपर लॉन्च हो। तो फोर्सेज BUSD के ऊपर साथियों ये 1 जून 2021 को हमारे सामने आया था साथियों। तब से लेके अब तक साथियों लगभग 2 लाख लोग इस प्रोग्राम के अंदर आ चुके हैं। और साथियों इनमें से काफी ऐसे लोग हैं जो दोस्तों यहाँ पर लाखों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं साथियों, ठीक है। तो दोस्तों इसकी कुछ खासियत है, ये एक स्टेबल कॉइन है, इसकी फिक्स्ड वैल्यू रहती है, मींस थोड़ा सा फ्लक्चुएशन होता है, 1-2 रुपए का, ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता है। इंस्टेंट ट्रांजेक्शन होते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि इसकी जो ट्रांजेक्शन जो स्पीड है वो 14 लाख ट्रांजेक्शन पर मिनट की स्पीड दोस्तों आपको मिलती है ना, कमाल की स्पीड। लोएस्ट नेटवर्क फीस यहाँ पर रहती है साथियों, जिसकी वजह से कि आपको बहुत ज्यादा फीस भी पे करने की जरूरत नहीं होती है। सेम क्रिप्टो अपॉर्चुनिटीज रहती हैं यहाँ पर दोस्तों आपके सामने, कि जो क्रिप्टो करेंसी में अगर आपको इसे कन्वर्ट करना है किसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी में, तो आप तुरंत के तुरंत उस करेंसी में से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको और भी जानकारी दे दूं इसके बारे में कि अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके पास में ट्रस्ट वॉलेट होना चाहिए, मेटा मास्क होना चाहिए, ठीक है। अगर आप लैपटॉप से ज्वाइन करना चाहते हैं ट्रस्ट वॉलेट होना चाहिए, अगर आप अपने मोबाइल से ज्वाइन करना चाहते हैं तब, अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो। और अगर आप एप्पल यूजर हैं तो आपके पास में टोकन पॉकेट एक ऐप होनी चाहिए जो कि प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाती है साथियों। ये ट्रस्ट वॉलेट ही जरूरी नहीं है, आप और भी किसी ऐप के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि क्रिप्टो करेंसी के वॉलेट होते हैं। ये डिसेंट्रलाइज होते हैं साथियों ये भी, ठीक है। तो क्रिप्टो एक्सचेंज साथियों मैं जब इसकी बात कर रहा हूँ ट्रस्ट वॉलेट की या मेटा मास्क की, तो साथियों इसको बनाते टाइम पर जो इसके 12 वर्ड हैं वो आप किसी को भी शेयर ना करें। इवन मैं आपको कहूंगा कि आप अपने अपलाइन को भी शेयर ना करें, क्योंकि उनको इसकी कभी भी कोई जरूरत नहीं होती है। ऐसे बहुत लोगों के मेरे पास में फोन आते हैं जब वो मुझसे कहते हैं कि सर मेरे अपलाइन ने मुझसे मेरे 12 वर्ड ले लिए और अब वो मेरे डॉलर इसमें से निकाल लेते हैं, ठीक है। सो मैं आपसे कहूंगा कि मैं माफी चाहता हूं कि थोड़ा शोर रोड की साइड में होने की वजह से कुछ ज्यादा है मेरे यहाँ पर। तो आप अपने 12 वर्ड किसी के साथ भी शेयर ना करें। मीन्स किसी के साथ मतलब किसी के साथ, आप सिर्फ अपने जिसको नॉमिनी मानते हैं आप उनके साथ ही शेयर करें दोस्तों, ये बहुत जरूरी है। मेरी बात को बिल्कुल भी इसे हल्के में ना लें। और एक बात और ध्यान रखें कि इसका कभी भी स्क्रीनशॉट ना लें। स्क्रीनशॉट लेना मैं आपको इसलिए मना कर रहा हूं क्योंकि ऐसी आपके फोन में ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो आपके फोन में रखी इमेजेस को एक्सेस करने का परमिशन आपसे ले लेती हैं। तो आपके फोन की जो इमेजेस हैं वो उनके सर्वर पे जा सकती हैं अगर वो चाहें तो,
ठीक है। सो आप अपने फोन में इसका स्क्रीनशॉट लेके बिल्कुल भी ना रखें साथियों, जिसकी वजह से आपके फोन के अंदर से कोई भी इमेज चोरी होने का, आपकी जो पासवर्ड है वो निकलने का खतरा आपको बिल्कुल भी ना रहे। और स्क्रीनशॉट वैसे भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके फोन में मान लीजिए कभी फोन आपका चोरी हो जाए तो उसका डेटा रिकवरी करके उसकी इमेजेस के डेटा को निकाला जा सकता है, और उसको कोई भी हैकर बहुत आसानी से उसके थ्रू आपके फंड को निकाल सकता है साथियों। सो आई होप कि इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत काफी है, जिससे कि आप इस बात से निश्चिंत हो जाएंगे कि आप किसी को शेयर नहीं करना है साथियों इसको। दोस्तों, आपको जैसा कि मैंने आपको इस प्रोग्राम के शुरुआती दौर में आपको बता दिया था कि भाई आपको इसके अंदर क्रिप्टो एक्सचेंज की जरूरत पड़ेगी, तो आप वजीर एक्स, बाइनेंस, जैप पे और भी बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, कॉइन डीसीएक्स है, कुबेर है ना, कॉइन स्विच। तो ऐसे बहुत सारे एक्सचेंजेस हैं, आप उनमें से किसी भी एक्सचेंज को जो आपको अच्छा लगता हो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जैप पे के ऊपर अपना अकाउंट बना लें, जो कि काफी ईजी है लोगों के लिए उसके ऊपर अकाउंट बनाना साथियों। अब चूंकि ये थोड़े दिनों के बाद ये एक इतिहास बन जाएगा कि यहाँ पर साथियों की फोर्सेस के अंदर आईडी लगाना 18 BUSD की बात पुरानी बात हो जाएगी अब से कुछ दिनों के बाद में, क्योंकि फोर्सेस के अंदर एक्स गोल्ड आने वाला है साथियों। तो अभी फोर्सेस के अंदर आईडी लगाने के लिए आपको 18 BUSD की जरूरत रहती है, और आपको $4-5 का आपको स्मार्ट चेन भी लग जाता है साथियों। ये मिनिमम ज्वाइनिंग अमाउंट है, बट ये फोर्सेस में काम करने के लिए आप सोचें कि इतने अमाउंट से आप काम करके बहुत जल्दी बहुत बड़ी सफलता को हासिल कर लेंगे, तो साथियों मेहनत बहुत ज्यादा लग जाएगी, बहुत ज्यादा। ठीक है। आपको जो सजेस्टेड अमाउंट है कितने से आपको स्टार्ट करना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूं कि आपको स्टार्ट करने के लिए, इस प्रोग्राम के लिए आप जितने बड़े अमाउंट से स्टार्ट करेंगे, अगर आप इसके अंदर बात करें तो अभी आपकी आईडी 48 लाख रुपए तक को इसके अंदर जो है वो एक्सेप्टेड है, तो आप 48 लाख से कर सकते हैं, तो आप उतने से स्टार्ट कर लें। अगर आपके पास उतनी व्यवस्था नहीं है, आप 30 लाख से कर सकते हैं, 30 लाख से कर लें। अगर आप 10 लाख से कर सकते हैं, 10 लाख से कर लें। अगर आप 1 लाख से कर सकते हैं, 1 लाख से कर लें। और अगर आपकी क्षमता है कि आप इसमें 5-5 स्लॉट से स्टार्टिंग करें, तो आप 5-5 स्लॉट से स्टार्टिंग करें। इतना तो आप कम से कम पकड़ के चलें कि इतने से तो आप स्टार्टिंग करें ही करें, कि 5-5 स्लॉट में करीब आपका 42-43 हजार रुपए आपके लग जाते हैं। बट अगर आपके पास व्यवस्था और भी बहुत कम है, तो कम से कम आप 3-3 स्लॉट से नीचे तो बिल्कुल भी ना जाएं, जिसमें खर्चा करीब आपका 11,000 का आता है साथियों। मिनिमम रजिस्ट्रेशन जो BUSD रिक्वायर्ड होते हैं वो आपके 18 चाहिए होते हैं। वो कहाँ कहाँ बढ़ जाते हैं, आइए उसको एक बार देख लेते हैं। X3 में 5 जाते हैं, X4 में 5 जाते हैं, XXX में 8 जाते हैं, टोटल आपका 18 हो जाता है साथियों। अब आइए समझते हैं कि X3 जो प्रोग्राम है वो किस तरीके से काम करता है साथियों। साथियों, जो X3 प्रोग्राम है हमारा, X3 प्रोग्राम में देखिए जो ऊपर ऊपर जो है ये वाला जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये बेसिकली आपका स्ट्रक्चर है साथियों। वो आपके स्ट्रक्चर में आप किसी एक मित्र को अपने ज्वाइन कराते हैं, इसका नाम है राम, और राम को भी सेम इसी प्रकार का एक स्ट्रक्चर मिल जाता है जब वो अपनी आईडी एक्टिवेट करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे साथियों ऐसा नियम है, ऐसा यूनिवर्सल नियम है कि जब आप इसके अंदर 3 लोगों को ज्वाइन कराते हैं, 3 में से 2 के पैसे आपके पास में आ जाते हैं, तीसरे के पैसे आपके अपलाइन के पास चले जाते हैं। ठीक है। सो अब आपने 3 लोगों को ज्वाइन करवाया, एक इसमें आपने राम को ज्वाइन करवाया, एक आपने श्याम को ज्वाइन करवाया, एक आपने राहुल को ज्वाइन करवाया। अब राम के और श्याम के पैसे, चूंकि पहले 2 लोग ये थे, तो पहले 2 लोगों का जो पेमेंट होता है वो आपके पास में आ जाता है, सीधे सीधे आपके वॉलेट में तुरंत के तुरंत आ जाता है, उसी क्षण उसी पल आ जाता है। उस पैसे को आप तुरंत निकाल सकते हो, कोई मिनिमम विड्रॉल की लिमिट इसके अंदर नहीं होती है साथियों। ठीक है। और ये पैसा जो आता है वो आपके ट्रस्ट वॉलेट पर आता है, ना कि फोर्साज की साइट पे रहता है। तो फोर्साज इस पैसे को होल्ड नहीं करता है, फोर्साज तुरंत के तुरंत स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हैंड टू हैंड आपके वॉलेट पर ट्रांसफर कर देता है साथियों। अब राम और श्याम ने काम करना शुरू किया, राहुल ने भी काम करना शुरू किया, तो शुरू की जो 2-2 आईडी थी साथियों, 2-2 का जो पेमेंट था ये तो चला जाता है इनके अपलाइन के पास में। ठीक है। राहुल अपलाइन है, यहाँ पे श्याम अपलाइन है, और यहाँ पे राम अपलाइन है। और जो तीसरी जो आईडी है इसका पेमेंट यहाँ पर आता है, तो स्लाइड ये वाला जो स्लॉट जो है वो रिसाइकल में चला जाता है, और रिसाइकल का जो पेमेंट होता है वो कहाँ जाता है, अपलाइन के पास में साथियों। क्योंकि यहाँ पर राहुल की आईडी लगने से ये पूरा का पूरा जो स्लॉट है ये रिसाइकल हो गया था, तो फिर से खाली हो जाता है, तो इसलिए राम की आईडी फिर से यहाँ पर आ जाती है। और श्याम के पास में जब तीसरी एंट्री आती है जेड की, तो वो यहाँ पर आ जाता है।
और इसी प्रकार से राहुल के पास जब तीसरी एंट्री जेड की आती है तो फिर यहाँ पर आ जाता है और ये स्लॉट फिर से रिसाइकल हो जाता है साथियों। इसी प्रकार से नीचे से जब काम होता है हमारे पास में, तो इसी प्रकार से हर तीसरे का पेमेंट ऊपर की तरफ जाता है। जैसे यहाँ से एक्स का पेमेंट ऊपर को जाएगा, यहाँ से वाई का पेमेंट ऊपर को जाएगा, यहाँ से जेड का पेमेंट ऊपर को जाएगा, लेकिन जैसे जेड का पेमेंट ऊपर को आएगा यहाँ से फिर इधर चला जाएगा साथियों। ऐसे यहाँ से एक्स का पेमेंट ऊपर को आएगा, वाई का पेमेंट ऊपर को आएगा, जेड का पेमेंट ऊपर को आएगा, जेड का पेमेंट फिर यहाँ आ जाएगा साथियों। यहाँ पे राहुल के नीचे अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए एक्स इसका ये जो थर्ड जो पर्सन है इसका पेमेंट जो है ये ऊपर को आएगा, वाई के में थर्ड का पेमेंट ऊपर को आ जाएगा, और जेड में भी थर्ड का पेमेंट ऊपर को आ जाएगा, और थर्ड का पेमेंट यहाँ जाएगा, यहाँ से फिर रिसाइकल हो जाएगा साथियों। तो कहने का मतलब ये है सिंपल, जो मोरल ऑफ द जो पूरी इसका जो स्लाइड है इसका मतलब ये है कि वे हर तीसरे का पेमेंट हमारे अपलाइन को रिसाइकलिंग के लिए चला जाता है, जिससे कि हमारा जो स्लॉट है वो ऑटोमेटिकली रीपरचेज हो जाता है, ऑटोमेटिकली बाय हो जाता है, हमें जागने की जरूरत नहीं है, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली इस काम को करता रहता है साथियों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये प्रोग्राम है दोस्तों X4 प्रोग्राम। X4 प्रोग्राम में साथियों क्या होता है कि पहले दो का पेमेंट आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, पहले दो का पेमेंट आपके अपलाइन को यहाँ पर चला जाता है। ठीक है, पहले दो का पेमेंट आपके अपलाइन को ट्रांसफर हो जाता है यहाँ पर, ए और बी का पेमेंट। ठीक है, और नीचे के जो चार लोग हैं, चार में से तीन का पेमेंट 100% आपके पास में आता है। ठीक है, इसका पेमेंट, इन तीनों का पेमेंट आपके पास में आ जाएगा, और इस वाले पर्सन का जो पेमेंट है ये रिसाइकल में चला जाता है। अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो आप आईडी लगाते हो, मान लीजिए कि आपने तीन लोगों की आईडी लगाई, तो पहले पर्सन की आईडी यहाँ पर आ जाती है, दूसरे की लगाते हो आप यहाँ पर लगा देते हो, जैसे तीसरे की आईडी लगाते हो तो ऑटोमेटिकली इस स्ट्रक्चर में जो जगह है तीसरी वो यहाँ पर ये वाली बनती है, थर्ड आईडी की जगह यहाँ पर बनती है। तो ऑटोमेटिकली वो जो आईडी आप तीसरी लगाओगे बेसिकली वो आपके फ्रंट की आईडी होगी, लेकिन वो आपके जो यहाँ पर जो पहला पर्सन है, जो पहली ज्वाइनिंग है, जो राम की ज्वाइनिंग है, राम के पास राहुल की आईडी, राहुल की आईडी राम के पास पहुंच जाएगी साथियों। जब राहुल नीचे काम करेंगे तो इसका बेनिफिट राम के पास में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि यहाँ पर क्रॉस लाइन के काम करने की वजह से, राहुल के काम करने की वजह से यहाँ पर राम को फायदा होता है। तो इसी प्रकार से हर किसी को यहाँ पर जो है क्रॉस लाइन के काम करने की वजह से दोस्तों यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। तीसरे का पेमेंट भी ऊपर चला जाएगा, इसका भी, दूसरे का भी ऊपर चला जाएगा, लेकिन जैसे ही चौथे का पेमेंट आएगा ये आपके अपलाइन को ट्रांसफर हो जाएगा। इसी प्रकार आपके डाउनलाइन से भी इसी प्रकार से आपको पेमेंट आता रहेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दोस्तों ट्रिपल एक्स प्रोग्राम के बारे में। ट्रिपल एक्स प्रोग्राम दोस्तों ये X4 का जो है एक एक्सटेंशन है, मींस उससे हमें थोड़ा सा ये आगे लेके चला जाता है। आगे किस प्रकार लेके जाता है आइए समझ लेते हैं। ए और बी का पेमेंट साथियों हमें यहाँ पर भी नहीं मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर जो 30% का पेमेंट मिलता है वो हमें पहली जो लाइन है, पहली लाइन को छोड़ के जो दूसरी लाइन है उसमें से हमें तीन लोगों से मिलता है। X4 में क्या हो रहा था, X4 में हमें तीन लोगों का 100% मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पर हमें 30% मिल रहा है तीन लोगों से, और इसका 30% कहाँ जा रहा है, ये अपलाइन के पास रिसाइकल में जा रहा है साथियों। ठीक है, और अगर इसकी बात करें जो नीचे वाली जो रो है, तो साथियों यहाँ पर इस वाली रो से हमें कितना मिलता है, यहाँ से हमें जो 7 लोग हैं, इन सातों के सातों लोगों से हमें कितना मिलता है दोस्तों, यहाँ से हमें 70% मिलता है। तो यहाँ से 30%, यहाँ से 70%, और लास्ट की एंट्री जो यहाँ पर होती है ये रिसाइकल में जाती है, और यहाँ से ये रिसाइकल में जाती है। अब ये लास्ट की एंट्री रिसाइकल में क्यों जा रही है, देखो 30% ये यहाँ से उठा रहे हैं और 70% यहाँ इस वाली रो से उठा रहे हैं। तो कहने का मतलब एक 100% स्लॉट की वैल्यू का 100% अमाउंट दोनों प्लस होके ये अपलाइन के पास जाना है। ये यूनिवर्सल रूल है, स्लॉट की वैल्यू का 100% रिसाइकल में ऊपर जाएगा साथियों इसके अंदर ये। ठीक है, सो अब कहने का मतलब ये कि आपने पहली एंट्री लगाई तो वो यहाँ पर आ गई, दूसरी लगाई तो वो यहाँ पर आ गई, तीसरी लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पर आ जाएगी राहुल की एंट्री। अब जब राहुल काम करेंगे यहाँ पर, तो राहुल के काम करने, यहाँ से आपको राहुल से 30% मिल जाएगा, लेकिन राहुल जैसे ही काम करेंगे तो यहाँ पर जो एंट्री आएगी यहाँ से आपको 70% मिलेगा, क्योंकि आपके ये थर्ड रो में आ रहा है। लेकिन राम के ये कौन सी रो में आ रहा है, राम के ये थर्ड रो, राम के ये सेकंड रो के अंदर आ रहा है। राम की फर्स्ट रो ये हो गई, सेकंड रो ये हो गई, तो राम की सेकंड रो में ये आ रहा, राम की फर्स्ट रो ये है, सेकंड रो ये है, तो सेकंड रो से आ रहा है, तो राम को यहाँ से 30% आएगा साथियों। इसी प्रकार से जब ये वाली एंट्री यहाँ पर यहाँ तक जब भर जाएंगी, ये वाली एंट्री,
इन दोनों के लगाने से, आपके लगाने से, तो इसके बाद जब ये वाली जब लाइन बचती है तो यहाँ पर जब एंट्रीज फिल होती हैं साथियों, तो ये ऊपर के सब लोगों के काम करने की वजह से ये स्ट्रक्चर भरा जाता है साथियों यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर एंट्री आ सकती है, यहाँ पर ये इनके डाउनलाइन की एंट्री भी यहाँ पर आ सकती है, इनके डाउनलाइन भी यहाँ पर आ सकते हैं साथियों। ठीक है, ये जैसे जैसे प्रोग्राम आगे बढ़ता जाता है ये हमें नीचे वाली रो से 70% मतलब हाईएस्ट पे आउट हमें नीचे वाली रो से साथियों ये देने का प्रबंध करता है साथियों। अब वैसे तो मैं एक्स गोल्ड को यहाँ पे ओपन कर रहा हूं, अगर अनुराग सर अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप एक्स गोल्ड कर पाएंगे सर, जैसा कि हमारी बात हो गई थी। यस सर, ऑफ कोर्स। ओके सर, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों मेरा सेशन यहीं तक था और मैं अब इस सेशन को यहाँ पर वाइंड अप कर रहा हूँ और मैं इस मीटिंग को हैंड ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे यहाँ पर अपना प्रोग्राम रखने का आपने मुझे मौका दिया। और साथियों आप अभी तक इस प्रोग्राम के अंदर बने हुए हैं मेरे साथ, मैं 960 की फिगर देख रहा हूँ जो मेरे लिए काफी अच्छा है और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आप जो है आगे भी इसी प्रकार मुझे सुनने के लिए उपस्थित होते रहेंगे। थैंक यू सो मच। आप थैंक यू सो मच सर, नरेंद्र सर। और सबसे पहली चीज, मौके की कोई बात नहीं है। टाइगर टीम इंडिया हमेशा चरणबद्ध है, क्रमबद्ध है लीडरशिप फनल को डेवलपमेंट करने के लिए, और अभी ये हाल फिलहाल में इंडिया की टॉप टीम है। आगामी समय में हमारी ग्लोबल टीम होने वाली है, यानी कि वर्ल्ड वाइड टीम होने वाली है। वर्ल्ड वाइड लोग जानेंगे कि टाइगर टीम इंडिया है, जो कि इंडिया से हमारे ग्रेट, हम सबके ग्रेट मेंटरशिप मिस्टर मुकेश कुमार सैनी जी को इसका श्रेय क्रेडिट जाता है। स्पेशल थैंक्स टू आल्सो मिस्टर मुकेश कुमार सैनी जी, जिनके माध्यम से इस वेबिनार की स्थापना हुई। और जिस दिन से स्थापना हुई है उस दिन सिर्फ और सिर्फ कोई टेक्निकल इशू रहा हो या फिर कोई फेस्टिवल रहा हो, उसी दौरान ही हॉलीडे रहा है, अन्यथा अपने वेबिनार कंटिन्यू शेड्यूल रहा है और कभी भी इसका हॉलीडे नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ फेस्टिवल्स, ये चीज। और सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगा हमारे लीडरशिप से फनल से मिस्टर नरेंद्र सर जी का, जिन्होंने हमें बखूबी इतने बेहतरीन तरीके से अपना 1001% यहाँ पर एफर्ट दे करके हमें बताया कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये टेक्नोलॉजी क्या है, ब्लॉकचेन क्या है। इस तरह से एक एक चीज उन्होंने अपना 1001% यहाँ पर दिया है। और मैं ऐसी आशा भी करता हूं, ऐसी कामना भी करता हूं कि सभी पार्टिसिपेंट को सर के द्वारा प्लान प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त बखूबी तरीके से समझ में आ पाया होगा। और उम्मीद ऐसी करता हूं कि अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप रेगुलर अटेंड करें वेबिनार को। आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो वेबिनार को अटेंड करने के बाद बाकी रह जाएगा। तो अभी हमारे बीच में कुछ लीडरशिप हैं, लेकिन उससे पहले माफी चाहूंगा कि मुझे एक्सगोल्ड को भी शो करना है। चलिए, अगेन आप सबका मैं दिल से स्वागत करता हूं। एक्सगोल्ड इज कमिंग सून, फोर्साज वीएसडी प्रोजेक्ट। और जैसा कि सर ने हमें बखूबी बताया है, जस्ट मिनट, X3, X4, XX का प्रोग्राम किस तरह से वर्क करता है, बहुत अच्छे से हमें सर ने एक्सप्लेन किया। और अभी हमारे बीच में आज का जो डेट है एक्सगोल्ड 15 नवंबर 2021, ये हमें ऑफिशियल न्यूज मिला था और हम सब लोग जानते हैं, लीडरशिप फनल सभी लोग जानते हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट यहाँ पर ऑलरेडी लीडरशिप फोर्सा से कनेक्टेड हैं, तो उनके टेलीग्राम ग्रुप से और लाडू सर की जो लास्ट अपडेट आई थी उसमें भी एक्सगोल्ड 15 नवंबर 2021 बोला गया था, जिसके अंतर्गत आपको यही दर्शाया गया है टाइगर टीम इंडिया के माध्यम से। और अभी लगता है कि टाइमर जब लगेगा तो हमें लाइव हो जाएगा। कई लोग तो अपने अपलाइन को बार बार फोन कॉल्स कर रहे हैं कि सर कब होगा कब होगा। मेरे दोस्त, आपको बार बार परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान होना है तो आप अपने फंड के लिए हो, आप फंड मैनेज करें, आप अपने वॉलेट के साथ साथ अपनी जितनी भी एंटायर टीम है उनका भी फंड अवेलेबल कराएं। और नए लोगों की जिनकी प्लानिंग कर रहे हैं तो आप अभी सिर्फ जो अभी अवेलेबल है X3, X4, XX को ना ले करके आप एक्स गोल्ड भी लीजिए। साथ में एक्स गोल्ड का फंड उनके वॉलेट पे रहेगा अवेलेबल, जिससे क्या होगा कि आपको पहले दिन एक्स गोल्ड में
जो नई ज्वाइनिंग लगेंगी उनसे भी उनको बेनिफिट हो पाएगा, आपको भी हो पाएगा और उनको भी हो पाएगा, क्योंकि आपकी टीम ऑलरेडी अपग्रेडेशन के लिए रेडी है। तो एक्सगोल्ड की हम लोग बात करते हैं। जैसा कि आप डिस्प्ले में यहाँ पर देख पा रहे होंगे, एक्सगोल्ड का जो पहले लेवल की जो कॉस्ट है 10 BUSD है, जो कि हमारे बीच में कमिंग सून में है। बहुत जल्दी हमारे बीच में हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी दिवाली होने जा रही है एक्सगोल्ड के साथ। यहाँ पर इस मैट्रिक्स के अंदर 4 लाइन है, 30 प्लेसेस हैं, 4 लाइन 30 सर्कल हैं, और इसका जो मैट्रिक्स है 2x4, 4x8, 8x16 का मैट्रिक्स है। हमारे बाद में 2, 2 के बाद में 4, 8, 16। ये मैट्रिक्स इस प्रकार काम करेगा। यदि आप किसी को ज्वाइन कराते हैं यहाँ पर, तो X4 XX का प्रोग्राम हम भली भांति जानते हैं, जैसा कि उसके अंदर पहले और दूसरे गोला भरने पर नहीं मिलता है। ये कहा जाता है हमारे अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉसलाइन, या हमें जहां से आने की संभावना होती है, क्योंकि फोर्साज डज नॉट एनी ऑर्गेनाइजेशन, फोर्साज डज नॉट एनी कंपनी। फोर्साज क्या है? एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, जो सर ने हमें बखूबी बताया है बहुत बेहतरीन तरीके से। और इस टेक्नोलॉजी के तहत हम लोग यहाँ पर P2P ट्रांजैक्शन होता है, वॉलेट टू वॉलेट, यानी कि लोगों का पैसा हमारा, हम सबका पैसा हम लोगों में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है, क्योंकि फोर्साज कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो उसका कोई पर्सनल अकाउंट भी नहीं है। तो यहाँ पर जब भी पहला और दूसरा गोला भरेगा, ये हमें कभी भी नहीं मिलेगा X4, XXX और आगामी एक्सगोल्ड का। दूसरी लाइन हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर दूसरी लाइन के अंदर आप देख रहे हैं 4 सर्कल हैं। इन चारों सर्कल से हमारे स्लॉट की वैल्यू अभी के हिसाब से 10 BUSD है, और 10 BUSD का 20% $2 होता है, और $1 की भारतीय मुद्रा में 80 रुपए कीमत है। इन चारों सर्कल से हमें प्रत्येक से $2 मिलेगा अगर हम 10 BUSD से कैलकुलेट करते हैं, एबुलेट करते हैं। तो यदि हम यहाँ पर $1000 से कैलकुलेट करते हैं, जितना बड़ा स्लॉट होगा उतनी बड़ी हम लोगों की इनकम होगी। अगर हम 1000 से इसको एबुलेट करते हैं, तो प्रत्येक सर्कल से, चारों से आपको 20% $200 होता है, $200, यानी कि 16,000 रुपया प्रत्येक सर्कल से आपको मिलेगा। ये सर्कल किसके द्वारा फिल होंगे? ये हमारे द्वारा फिल होंगे, हमारे 4 डेप्थ तक, यानी कि 4th डेप्थ तक। यानी कि आपने किसी को जोड़ा, उन्होंने किसी और को, उन्होंने किसी और को, और उन्होंने किसी और को, यानी कि 4th डेप्थ तक आपके डाउनलाइन, क्रॉसलाइन के भी काम करने से यहाँ पर आता है। इवन आपके अपलाइन, ऊपर के 4 अपलाइन, उनकी डाउनलाइन, क्रॉसलाइन के भी द्वारा ये सर्कल फिल होते हैं। यानी कि $200 अगर 1000 से हम एबुलेट करते हैं, तब हमारे को $200 प्रत्येक सर्कल से आता है। टोटल आता है हमारे पास $800, यानी कि 64,000 रुपया भारतीय मुद्रा में हमें यहाँ पर आता है। जबकि अगर हम बात करें तीसरी लाइन की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 8 सर्कल हैं। इन 8 सर्कल से हमारे स्लॉट की वैल्यू माना 1000 है, और 1000 का 30% $300, यानी कि 24,000 भारतीय मुद्रा में 80 रुपए का एक BUSD से कैलकुलेट करने के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 8 सर्कल से 24,000 रुपया यहाँ पर आपको आने वाला है। और इसके बाद में जो लास्ट की जो लाइन है, चौथी लाइन है, वहां से हमारे स्लॉट की वैल्यू माना 1000 है, और 1000 है तो $500, 50%। आप देख पा रहे होंगे राइट कॉर्नर पर 20%, 30% और 50%। दूसरी लाइन से 20% और तीसरी लाइन से 30% प्रत्येक सर्कल से, और लास्ट में 50% हमें प्रत्येक से नहीं बल्कि 16 सर्कल है यहाँ, 16 में से 14 सर्कल से आपको 50% वैल्यू मिलेगी, आपके स्लॉट की वैल्यू जो भी रहेगी मेरे दोस्त। यानी कि अगर 1000 है तो $500, 40,000 प्रत्येक 14 सर्कल से आपको मिलेगा यहाँ पर। और इस प्रकार ये लास्ट के जो सर्कल हैं, यहाँ पर जब भी कोई सर्कल फिल होगा, इन लास्ट के 2 सर्कल का भी पे आउट आपको नहीं मिलता है। ये रिसाइकिल होकर के, री इन्वेस्ट होकर के उन्हीं अपलाइन को जाएगा जो ऊपर के 4 अपलाइन में बोल रहा था, या उनकी डाउनलाइन, क्रॉसलाइन में कहीं भी चला जाएगा। और इससे क्या होगा? रिन्यूअल होगा, री इन्वेस्ट हो जाएगा। यानी कि जो 1000 कॉस्ट आपने लगाई थी BUSD, यानी कि पहला ये जो लेवल बाई किया था, जो भी वैल्यू रहे इसकी, वो रिसाइकिल होने के बाद, री इन्वेस्ट होने के बाद में आपको जीवन पर्यंत इसको बाई नहीं करना है, और ये अनंत काल तक आप इसको बार बार 30 गोले भरेंगे और बार बार
अमेजिंग इनकम 1120% अपने स्लॉट की वैल्यू का, लागत मूल्य का आप बार बार लेते रहेंगे, क्योंकि फोर्साज के अंदर सभी मैट्रिक्स अमेजिंग है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई रिन्यूअल दोबारा नहीं होता है, और ना ही कोई एक्सपायरी डेट है, और ना ही कोई हिडन कंडीशन है। जैसा प्लान आज है वैसा ही रहने वाला है मेरे दोस्त। ना एक्सरिका का भी बदलेगा, ना कभी X4 का बदलेगा, ना XX का बदलेगा, ना आगामी X गोल्ड का बदलने वाला है। जो डिस्प्ले पर आपको है, जो आपको ऑफिशियल PDF अवेलेबल है, सेम वैसे ही रहने वाला है अनंत काल तक, क्योंकि ये फोर्साज द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज के नाम से जाना जाता है। इसके क्रिएटर भी चाह करके इस सिस्टम के अंदर हमारे हो रहे ट्रांजेक्शन के अंदर हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब इन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर इसको डिप्लॉय किया था तो उसी समय वो अपना मालिकाना हक हो गए थे मेरे दोस्त। यानी कि जो प्रोग्राम ऑलरेडी ऐड हो चुका है उसके अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। हाँ, जरूरत पड़ने पर ऐड जरूर किया जा सकता है, जो कि फोर्साज ने ऑलरेडी एक्स गोल्ड अमेजिंग मैट्रिक्स को प्लान कर रखा था। जो हिडन रखा गया है उसको कुछ कोडिंग करने के बाद हम लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा हमारी आईडी के ऊपर, और जो आईडी हमारी पहले से लगी है उसी आईडी पर हमारा एक्स गोल्ड का अपग्रेड होगा। ऐसा नहीं है कि नई आईडी आपको लेनी पड़ेगी। तो ये बहुत बड़ी अमेजिंग इनकम यहाँ पर हम लोगों को मिलने वाली है। अगर हम बात करें X3, X4, XXX प्रोग्राम की, तो वहां पर 12 लेवल है, लेकिन अगर हम एक्स गोल्ड की बात करें तो अमेजिंग इनकम यहाँ पर अमेजिंग मैट्रिक्स के साथ में मिल रही है। एक नंबर से लेकर के यहाँ पर 12 नहीं बल्कि 15 लेवल हैं, और उनकी जो कॉस्ट आप देख पा रहे होंगे डिस्प्ले पर, फर्स्ट लेवल इज द 10 USD, 8th level is the 340 USD and last is 15th level is the 9870 USD। मेरे दोस्त आप कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बार कोई भी लेवल आपने बाई कर लिया, भविष्य के अंदर उसको बार बार कभी बाई नहीं करना, और एक बार भी चक्र घूम गया तो 1120% मेरे दोस्त इतनी बड़ी अमेजिंग इनकम यहाँ पर हमें होने वाली है। फोर्साज का एक्स गोल्ड का कैलकुलेटर वेबसाइट पर अवेलेबल है, जैसा कि आप ब्लू सिंबल देख रहे होंगे फर्स्ट नंबर पर, और वहां देख पा रहे होंगे उधर लेवल की कॉस्ट दर्शाई गई है, और यहाँ पर 112 USD एक बार भी साइकिल होने पर, यानी कि 30 गोले भर करके खाली होने पर यहाँ पर 112 USD हमें मिलने वाला है। तो कीप काम एंड वेट फॉर एक्स गोल्ड माय डियर फ्रेंड्स, जो कि कमिंग सून में है। अमेजिंग दिवाली होने वाली है हम सभी लोगों की जिंदगी की, और अभी हमारे बीच में बहुत सारे लीडरशिप हैं जिनको हम लोग सुनने जा रहे हैं। अमेजिंग दिवाली होने वाली है, इसी तरह से दिवाली हमारे दिल में अभी से ही हो रही है मेरे दोस्त, और जिस दिन एक्स गोल्ड होगा उस दिन तो कमाल ही हो जाएगा मेरे दोस्त। और जितने भी नए पार्टिसिपेंट हैं, मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, भले ही आप देख रहे हो सिर्फ सोच रहे हो कि करूं कि नहीं करूं, मेरे दोस्त जिंदगी आपकी है, फैसला आपका है, करना आपको है, करना नहीं आपको है, सब कुछ आपके हाथ में है मेरे दोस्त। या तो पूरी जिंदगी घिसते रहिए या फिर चंद महीने फोर्साज के अंदर काम कर लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं और दावा भी करता हूं कि फोर्साज को जिसने भी चाह लिया शिद्दत और इबादत से, मात्र 3 से 6 महीने के अंदर मेरे दोस्त, तो टाइगर टीम इंडिया और फोर्साज USD प्रोजेक्ट के माध्यम से आप लोग निश्चित तौर से आपकी लाइफ से पैसे की कमी हमेशा के लिए, विटामिन एम की कमी सॉल्व हो जाएगी मेरे दोस्त, और आपके साथ में जितने भी लोग कनेक्ट होंगे उनकी भी लाइफ से विटामिन एम की समस्या हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगी। तो अभी हमारे बीच में कुछ लीडरशिप है, मैं उनको इनवाइट करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड एवरी पार्टिसिपेंट, एवरी लीडरशिप। मैं कुछ लीडर से बात करना चाहूंगा हमारे बीच में। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर इन्वाइट करूंगा हमारे बीच में मिस्टर विकास चौधरी सर, द डायनेमिक लीडरशिप, और मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि 1 से 2 मिनट का ही समय लें, क्योंकि हमारे बीच में समय भी कम है और हमारे को लीडरशिप को भी सुनना है। थैंक यू सो मच वेलकम है सर आपका। आई होप मेरी आवाज प्रॉपर आ रही होगी। यस सर, जबरदस्त है आपकी तरफ। शुक्रिया, थैंक यू सो मच रेवन। आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार चौधरी है, मैं राजस्थान सीकर से इस मीटिंग को होस्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मैं सारे लीडर्स का वेलकम करता हूं आज की इस पावरफुल मीटिंग के अंदर, और मैं स्पेशली धन्यवाद देना चाहूंगा नरेंद्र सर का, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें एक एक चीज बारीकी से बताया कि क्या क्रिप्टो करेंसी है, क्या ब्लॉकचेन है, और कैसे हम इस इंडस्ट्री में बहुत तेजी से सफल हो सकते हैं। थैंक यू देना चाहूंगा अनुराग भाई का, जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरह से हमें एक्स गोल्ड के बारे में सारी चीजें क्लियर करी। दोस्तों फोर्स आज रियलिटी में बहुत बड़ा समुद्र है, और सर ने भी बहुत लास्ट में एक बहुत प्यारा वर्ड बोला है
कि जो बंदा 6 महीने फोर्स साज को शिद्दत से चाह लेता है और ईमानदारी से काम कर लेता है तो उस आदमी के घर से गरीबी जड़ से खत्म हो सकती है। विटामिन जो एम की समस्या है वो जड़ से खत्म हो सकती है। दोस्तों फोर्स साज का सौभाग्य मुझे भी आज से अप्रोक्स 11 महीने पहले मिला था। 11 महीने मुझे काम करते हुए, लेकिन ज्वाइनिंग डेट मेरी 15.5 महीने पुरानी है। और इस बिजनेस के अंदर हम ये सोच के आए थे कि अगर पार्ट टाइम 40 से 50 हजार रुपए अगर कमा लेंगे मंथली तो जिंदगी बहुत शानदार हो जाएगी। लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था और प्लेटफॉर्म इतना शानदार था जिनकी वजह से हमने इस बिजनेस के माध्यम से 1 करोड़ 54 लाख से प्लस इनकम मैंने पिछले 11 महीने में अचीवमेंट करी है। और इसका मैं पूरा जो श्रेय देना चाहूंगा वो फोर्सा सिस्टम को देना चाहूंगा, सारे अप्लायंस को देना चाहूंगा और इस लवली टाइगर टीम को देना चाहूंगा जिसकी वजह से ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई। दोस्तों शॉर्ट एंड स्वीट एक ही मैसेज देना चाहूंगा, अगर आपको फोर्स एज में 1 रुपए से लेकर और कई करोड़ों अरबों रुपए कमाने हैं तो 5 वेरी इंपॉर्टेंट जो मूल मंत्र हमेशा मेरी टीम को बताता हूं कि हमेशा वो 5 काम आपको करने जो बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। नंबर 1, लगातार जूम मीटिंग अटेंड करें। जब तक हम जूम पर नहीं आएंगे तब तक हम सीख नहीं पाएंगे, सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सेकंड थिंग, हमें हमारे जो अप्लायंस है, जो सीनियर लोग ऑलरेडी आगे चल रहे हैं, उनकी बातों को फॉलो करना है। क्योंकि जो आदमी लाखों रुपए कमाता है उसको लाखों का पता है और जो आदमी करोड़ों कमाता है उसको करोड़ों का पता है। तो प्लीज उनकी बातों को फॉलो करें, अपना दिमाग ना दौड़ाए। तीसरा काम, अपने आईडी के डायरेक्ट ज्यादा से ज्यादा बंदों को रिक्रूटमेंट करे, अपने आईडी के ज्यादा से ज्यादा रेफर करे। जितने ज्यादा डायरेक्ट रेफर करेंगे उतना ही स्लॉट आपका फास्ट रेजनेट होगा और फास्ट इनकम आएगी। फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने स्लॉट खुद भी बढ़ाए और अपने टीम को भी स्लॉट बढ़ाने के लिए बोले। क्योंकि हमेशा अनुराग भाई बोलते हैं कि बड़ा स्लॉट का बड़ा धमाका। हमेशा इस फोर्स आज हमेशा बड़े स्लॉट पर बड़ी इनकम आती है, तो हमेशा बड़े स्लॉट पर खुद भी जाइए और अपनी टीम को भी लेके आइए। लास्ट बट नॉट लीस्ट, आपकी टीम में जो भी लोग आ चुके हैं ईमानदारी से उनका साथ दीजिए, शिद्दत से साथ दीजिए और अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लखपति और करोड़पति बनाइए। तभी हम सब लोग बहुत तेजी से आगे जाएंगे। और वी आर लकी कि हिंदुस्तान की सबसे पावरफुल टीम हमें मिली है। मुकेश सर को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने प्यारी पावरफुल टीम के अंदर हमें भी काम करने का सौभाग्य मिला है। मैं ज्यादा समय नहीं लेते दोस्तों, एक ही बात बोलना चाहूंगा, ये साल हमारा है, ये 45 डेज इस साल की बचे हैं और 45 डेज के अंदर हमें पूरी ताकत लगा के 2022 आने वाली है उसका बहुत ही जबरदस्त तरीके से वेलकम करना है। और हम चाहते हैं कि सारे लोग आप लखपति करोड़पति बने और अरबपति बने। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत, जय फोर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आपने बहुत शॉर्ट एंड स्वीट कम समय में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अपना शेयर किया, बहुत अच्छा मैसेज दिया। और अभी हमारे बीच में और भी लीडरशिप हैं, हम उनको भी इनवाइट करना चाहेंगे। हमारे बीच में रंजीत राठौर सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। सर जय फोर्सेज। जय फोर्सेज सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। सर बहुत ही बढ़िया प्लान प्रेजेंटेशन रहा नरेंद्र सर का, और एक्स गोल्ड के बारे में बहुत ही बढ़िया जानकारी आपने दी, इसीलिए दिल की गहराई से आप दोनों का मैं बहुत शुक्रिया हूँ मेरे टीम की तरफ से। सभी साथी को यही बोलूंगा कि आने वाला एक्स गोल्ड 2 दिन में आए, 4 दिन में आए, जो कि सर ने अभी बोला है कि हम फंड हमारे वैलेट में लेके रखे। सभी साथी को यही बोलूंगा कि आप जितने ज्यादा स्लॉट से एक्स गोल्ड में एंट्री करोगे और अपनी ज्यादा से ज्यादा टीम एक्स गोल्ड में लेके आओगे तो आपका इनकम बहुत ही बड़ा होगा। क्योंकि नियर अबाउट टाइगर टीम से हम 1 साल में जुड़े हैं, जो कि टाइगर टीम इंडिया हर दिन 8:25 को वेबिनार रखती है, पूरा नॉलेज देती है। आज अगर देखा जाए तो इंडिया में नियर अबाउट बहुत सारे लीडर्स है जो करोड़ों को अचीव कर चुके हैं, मगर आने वाले एक्स गोल्ड के दिन टाइगर टीम से कम 100 से पर अर्निंग लेने वाले हैं। इसीलिए मैं सभी लीडर को यही बोलूंगा कि एक्स गोल्ड 2 दिन बाद आए, 3 दिन बाद आए, 4 दिन बाद आए, कभी आए, कम से कम वो 5 दिन के पहले ही आने वाला है। तब तक फंड जमा करे, अपने टीम को मोटिवेट रखे और अपनी पूरी टीम जूम मीटिंग को लेके आए। क्योंकि अगर आपको अर्निंग ज्यादा लेनी है, क्योंकि मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरी पूरी टीम रेगुलर जूम मीटिंग करती है, इसलिए मेरे टीम में नियर अबाउट आज भी देखे तो कम से कम 400 से 500 लीडर का अर्निंग बहुत ही बड़ा है। उसका एक ही मीनिंग है कि वो रेगुलर जूम मीटिंग करते हैं। साथियों, यहाँ से अर्निंग लेना है तो जूम मीटिंग रेगुलर करना है, उसके बाद बड़े स्लॉट से आना है। आपको डायरेक्ट जितने बढ़ाना है उतने बढ़ा सकते हो, नो प्रॉब्लम, मगर हर डायरेक्ट बड़े स्लॉट का होना चाहिए, क्योंकि बड़े स्लॉट से आने के बाद ही बड़ा इनकम होता है। सभी साथी को एक्स गोल्ड के लिए आज ही मैं बधाई देता हूँ कि हर एक का इनकम कम से कम 10 लाख से ऊपर हो और हर एक की टीम एक्स गोल्ड में कम से कम 6 से 8 ब्लॉक से ऊपर रहे। जय फोर्सेस सर।
थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। और साथियों, आपने देखा कि हमारे बीच में इस टाइगर टीम इंडिया के साथ में एवरी प्रोफेशन पीपल आर कनेक्टेड विद दिस टाइगर टीम इंडिया एंड दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर बीएचडी प्रोजेक्ट। नाउ अभी हम और भी 2-4 लीडर को सुनेंगे और उसके बाद में हम अपने वेबिनार को क्लोजिंग की ओर लेकर के जाएंगे। जैसा कि सर ने मैसेज दिया बहुत जबरदस्त कि अभी जब तक 2-4 दिन हमारे बीच में नहीं आता है तो ये सोने पे सुहागा वाला काम हुआ कि हम ज्यादा से ज्यादा बड़ी टीम भी बना सकते हैं और उनका ऑलरेडी नए लोगों को स्टार्ट करा करके हम उनके पास एक्स गोल्ड के लिए भी फंड उनके वॉलेट पर रेडी करा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मैसेज दिया सर, स्पेशल थैंक्स टू यू रंजीत राठौर सर। और अभी हमारे बीच में मिस्टर विजय गोरजिले सर है, मोस्ट वेलकम है सर आपका विजय जी सर, विजय गोरजिले सर, डॉक्टर विजय गोरजिले सर, आपने हैंड रेस किया हुआ है, अदरवाइज आई थिंक आपका नेटवर्क इशू है। हम नेक्स्ट लीडरशिप को यहाँ पर सुनेंगे। हम सुनते हैं आज। हेलो हेलो हेलो। जी सर मोस्ट वेलकम है। हाँ सर। हाँ सर बहुत कम शब्दों में अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। यस अनुराग जी, थैंक यू वेरी मच, मोस्ट वेलकम सर आपका। आज का प्लान तो बहुत ही बढ़िया था। जो नरेंद्र सिंह जी है वो टेक्निकली हैंड है, इतने जो आईटी की कंपनी चलाते हैं, ऐसे ऐसे लोग हमारे प्लेटफॉर्म में काम करते हैं। और ये जूम का जो वेबिनार है, जो पूरे लोगों को एक जबरदस्त अपॉर्चुनिटी पूरी इंडिया को जो दी है, हमारे ग्रेट मेंटर मुकेश कुमार जी सैनी सर, जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म जो पैसे देके भी इतना बढ़िया जूम मीटिंग हमें कहीं नहीं मिलेगा, इतना बढ़िया जूम मीटिंग है। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ऐसे मेंटर शिप मिली है, ऐसे मेरे स्पॉन्सर है जो जिन्होंने कभी ना किसी चीज को नहीं बोला, बहुत ही बढ़िया मेंटर है। और आप तो जानते ही हैं कि सभी पूरी टीम उनकी एक कड़ी में एक छत के नीचे इतनी बाइंड अप है, बहुत ही बढ़िया है। तो दूसरी बात, अनुराग जी आपका तो आवाज बहुत ही बढ़िया है, आपकी तारीफ करेंगे उतना कम है। सेकेंड थिंग, डॉक्टर विजय गोरगिले, मैं लातूर महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ और प्रोफेसर हूँ। गए 24 साल से प्रोफेसरी करते करते ये साइड बिजनेस में कुछ प्रोडक्ट में किया था, उसके साथ में अभी ये फोर्साज का प्लेटफॉर्म लास्ट 18 महीने से मैं करता हूँ। उसमें इथेरियम के प्लेटफॉर्म में 129 इथेरियम मैं कमा चुका हूँ और ये ट्रोन के इसमें तकरीबन 8-10 लाख का उसमें भी मैंने अच्छा अर्निंग किया था। और ये जो आज का BUSD है, ये तो लाजवाब प्लेटफॉर्म है जो कभी बंद नहीं होगा। हमारे लिए नेटवर्कर के लिए एक वरदान साबित हो रहा है, जो आने वाले बहुत सारे साल ये चलने वाले सिस्टम है। और उसमें सबसे बढ़िया जो है गोल्ड, एक्स गोल्ड। तो दोस्तों मैं आपको एक कहूंगा, ज्यादा देर वक्त ना लेते हुए, कि एक्स गोल्ड में जो पोजीशंस है 30 पोजीशंस, सपोज देखिए दोस्तों आपके पास 30 लोगों का भी ग्रुप है। अगर 30 लोगों का भी ग्रुप है तो आप करोड़ रुपए कमा सकते हो, इतना है, उसको कैलकुलेट करके देखिए। एक्स गोल्ड में बहुत बढ़िया दम है। तो मैं हर एक साथियों से कहूंगा कि कम से कम 8, 9, 10 ये स्लॉट में चलिए, क्योंकि देखिए AC 3 टायर या हवाई जहाज से प्रवास करने वाले, जो ट्रैवल करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो मैं जो भी लीडर्स है उनको तो कहूंगा कि 10 के नीचे आप ना आए, क्योंकि 10 तक जो आएगा तो आपको लक्ष्मी माता आपके घर पे दस्तक देगी। तो आपको यही कहूंगा कि मैक्सिमम लोग ज्यादा से ज्यादा स्लॉट से आए और अपनी टीम को जितना हो सके उतना उस स्लॉट तक लेके आए, तो डेफिनेटली आपका इनकम लाजवाब होगा। सो मेरी टीम बहुत ही बढ़िया चल रही है। जैसे मेरी टीम में रंजीत राठौर सर है, जगजीत ठाकुर सर है, अंकुश पवार जी है, लॉट ऑफ लीडर्स, किस किस के नाम लूं, सभी लीडर्स बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच अनुराग जी मुझे मौका देने के लिए। सो धमाका बहुत बढ़िया होने वाला है। थैंक यू सो मच सर। और मैं तो यही कहूंगा, मौका देने की बात पर, देखिए ये मंच हम सभी लोगों का है और हम सब लोग क्रमबद्ध हैं एवं चरणबद्ध हैं इस मंच को और भी आगे ले जाने के लिए। तो मौका वाली बात मुझे कुछ अच्छी नहीं लगती है। मैं चाहता हूं कि हम सब लोग ऑल आर द इक्वली इन दिस सिस्टम, वी आर ए ग्रेट फैमिली मेंबर्स, हियर इज नो एनी सीनियर एंड जूनियर,
वी आर ए ब्रदर्स एंड सिस्टर, वी आर ए ग्रेट फैमिली मेंबर, सो दैट आपका बड़प्पन है, आपका बड़प्पन है सर, थैंक यू। इट्स योर जनरसिटी बट व्हाट आई एम। मैं चाहूंगा कि ये वाला बर्ड इस टाइगर टीम इंडिया के बीच में आप लोग डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर वैल्यूएबल एक्सपीरियंस शेयरिंग। एंड अभी हमारे बीच में और भी लीडरशिप हैं। अभी हमने सुना था डॉक्टर विजय गौरजले जी, जो बाई प्रोफेशन डॉक्टर हैं, और आप देख पा रहे हैं बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी लीडरशिप के रूप में काम कर रहे हैं हमारे रंजीत राठौर जी के साथ में। बहुत जबरदस्त तरीके से उनका एफर्ट यहाँ पर आ पा रहा है, और उनकी टीम भी लगभग कई लोग उनकी टीम में भी करोड़पति बन चुके हैं। अभी हमारे बीच में मिस्टर जगजीत ठाकुर जी, मोस्ट वेलकम है सर आपका। सर जय फोर्सेस सर। जय फोर्सेस सर, मोस्ट वेलकम है सर आपका। ओके, थैंक यू सर। सर सबसे पहले अनुराग सर, आपके मधुर वाणी में जो भी कुछ आज का प्लान प्रेजेंटेशन हुआ सर, तो इसके लिए हमारी महाराष्ट्र टाइगर टीम की ओर से मैं प्रतिनिधित्व करते हुए मैं आपको बहुत बहुत आपका यहाँ पर शुक्रिया मैं अदा करता हूँ सर। और रही सबसे बड़ी बात सर, आज के मीटिंग में बहुत सारे महाराष्ट्र से नए लीडर आज उपस्थित थे। उन्होंने मतलब अभी तक उपस्थित है। तो सर ये फोर्सेस, ये सिस्टम ऐसी है सर कि आज मेरे टीम में बहुत सारे सीनियर कॉलेज के प्राध्यापक, बाय प्रोफेशनल डॉक्टर, एडवोकेट्स, टीचर्स, सर मैं इतना कहता हूं कि मजदूर भी है, और मेरी टीम में किसान भी है सर, जो खेती करते हैं, अनपढ़ है, जिसको मोबाइल एंड्रॉइड चलाना नहीं आता, लेकिन ऐसे लोग भी मेरी टीम से एक महीने में 3.5-4 लाख रुपए का अर्निंग आज ले चुके हैं सर। तो मैं नए लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हम सब पढ़े लिखे हुए लोग हैं। ये सिस्टम में कोई भी चीज मायने नहीं रखती, यहाँ पर सिर्फ नॉलेज लेना है, नॉलेज देना है, और हमारे अपलाइन की मदद से हमें आगे बढ़ना है। बस यही एक सीधा फंडा है सर। नए लोगों के लिए मेरा यही मैसेज था सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक्स गोल्ड की पूरी तैयारी महाराष्ट्र टाइगर टीम की हो चुकी है। बस अब इंतजार है कब एक बार लॉन्च होगा, और जब भी लॉन्च होगा सर, महाराष्ट्र का फटाका बहुत धूमधाम से बजेगा। और सर पूरी लोग अच्छे टीम के साथ रेडी है। हर एक का वैलेट बीएसडी के साथ लोड है। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है सर। और इस सभी में अगर सब कुछ अच्छा लगता है तो 8:25 की जूम मीटिंग, दिन भर के पूरे काम हम सर बाजू में रखकर शार्प 8:25 को मेरी पूरी टीम अपने 8:25 का इंतजार करती है, और अब हमारे इस मीटिंग को उपस्थित रहती है सर। इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स, एंड हैव अ नाइस ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर। और आपने बहुत जबरदस्त मैसेज दिया अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग के अंदर। वो मैसेज ये था कि आपने बताया कि हमारे बीच में किसान भी काम करते हैं, और ये सच है मेरे दोस्तों। यहाँ पर इस वेबिनार के अंदर, इस सिस्टम के अंदर, इस नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, कि यहाँ पर ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं है, यहाँ ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ जुनून की जरूरत है। यदि आपके अंदर जुनून है, यदि आपके अंदर कुछ करने की चाह है, तो मेरे दोस्त आप वह सब कुछ कर सकते हैं जो आप अपने जीवन काल में कर सकते हैं और करना चाहते हैं, और कोई भी नहीं कर सकता वो काम आप कर सकते हैं मेरे दोस्त। बस एक बार कुछ करने की कवायद तो आप शुरू कीजिए। तो आज का समय हो चला है, और आज के वेबिनार को क्लोजिंग की ओर लेकर जाना चाहूंगा, और माफी चाहूंगा उन सभी लीडरशिप को जिनको मैं इनवाइट नहीं कर सका, क्योंकि हम लोग टाइम के प्रयास तो बहुत करते हैं कि टाइमली क्लोज करें वेबिनार को, बट क्या है कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सहयोग और सपोर्ट हमें यहाँ पर स्टे करने के लिए थोड़ा सा। चलिए आगे मैं अपने 2 वर्ड कह करके आज के वेबिनार को क्लोजिंग करता हूँ। कल हो सकता है कि हमारे बीच में हमारे ग्रेट मेंटरशिप मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर आने वाले हैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं बखूबी आज उनकी जो टीम है लगभग दोनों आईडियो पर आपने देखा 1472 1433 लगभग, अगर मैं टीम की बात करूं तो 60,000 प्लस की टीम हो चुकी है। तो 60,000 प्लस की टीम होने की वजह से, सभी को फंड प्रोवाइड करने की वजह से, मल्टीपल कॉल्स आने की वजह से उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है पूरा। वो ये चाहते हैं कि मेरी टीम में कोई ऐसा ना रह जाए जिसको फंड चाहिए और उनको अवेलेबल ना हो पाए। तो पूरा प्रयासरत हैं वो अपनी टीम को कोऑपरेट करने के लिए, रात और दिन सर अभी चरणबद्ध हैं और क्रमबद्ध हैं और रहेंगे भी हमेशा। तो अगर कल हमें उनका समय मिल पाए, मैं प्रयास करूंगा तो मैं उनको जरूर लेकर के आऊंगा। तो आप सब लोग जबरदस्त तैयारी शुरू कर दें,
कल के लिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारे ग्रेट मेंटरशिप हमें कुछ एक जबरदस्त न्यूज भी लेके आए फोर्साज एक्स गोल्ड को लेकर के, और प्लानिंग भी हमें लेकर के आएंगे कि किस तरह से हमें बड़ी प्लानिंग करनी है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के इस वेबिनार को मैं यहाँ पे आज क्लोजिंग की ओर लेकर के जाना चाहूंगा, और स्पेशल थैंक्स टू ऑल पार्टिसिपेंट और लीडरशिप जिन्होंने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके इस फोर्साज टाइगर टीम इंडिया के वेबिनार की शोभा सुशोभित की है। तो आभार व्यक्त करता हूँ एंड हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद फोर्साज। मिलते हैं कल अपने निर्धारित समय 8:25 पर इसी सेम लिंक से, सेम इसी पासवर्ड से। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।